और मान लीजिए जब यहां से dy हाइट और गया, dy डिस्टेंस और ऊपर गया, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू प्लस डी न्यू हो गई। कितनी हो गई? देखो लिखने का तरीका वही है, बाद में सॉल्व हो गया चाहे कुछ भी आए। हम ये मानते हैं कि अगर y हाइट पर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो y प्लस डी वाई हाइट पर फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू होगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी तो डी न्यू नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका यही है कि y हाइट पर न्यू है तो y प्लस डी वाई पर न्यू प्लस डी न्यू होगी। अरे बोलो भैया। अच्छा अब एक चीज समझना जरा यहां पर, अब आपको ये चीज दिमाग में आ रही होगी कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हो रही है ऊपर जाने पर। नहीं आ रहा है? आना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, नहीं मीडियम नहीं है, मीडियम तो वही है सब जगह। एक्चुअल में क्या है, जैसे आप मुझे बताओ कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर की ओर थ्रो करूं तो क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होते होते फाइनली ये रुक जाएगा। तो ग्रेविटी यहां पर क्या करती है, इसके साथ इंटरेक्ट करती है, और उसी ग्रेविटी के फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, स्पीड लगातार चेंज हो रही है। जरा यहां पर आइए, फोटोन के पास मास है या नहीं है? क्योंकि हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस जगह होगा जहां पर मास होगा। अभी सिर्फ मास की बात कर रहे हैं। फोटोन के पास मास है या नहीं है? फोटोन के पास मास, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अरे एक मिनट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो फोटोन है उसका रेस्ट मास 0 होता है, बट उसका मास होता है, और मास होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। m कितना आएगा? E बाय सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर कर दो तो मास आ जाएगा। है भैया? क्या बटन लगी क्या इधर कुछ? अच्छा मुझे लगा ऐसे दबाने से शायद काम मेमोरी। इधर आओ भैया, ध्यान दें इधर। तो जरा सुनिएगा कि हर वो चीज जिसके पास मास है, ग्रेविटी उसके साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जिसके पास भी मास है ग्रेविटी उसके साथ इंटरेक्ट करती है। अब जरा समझो, बताओ जब ये यहां से यहां पर जाएगा, ठीक है, आप जरा समझना, जब ये यहां से यहां पर जाएगा, मान लो कि ये कुछ लेवल है और एक लेवल ये है, जब ये यहां से यहां पर गया तो बताओ ग्रेविटेशनल एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी? कोई भी चीज ऊपर जाती है mgh, जहां m उसका मास है। चलो अच्छा एक बात बताओ, जिस समय इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी इसका मास कितना रहा होगा? मान लो इसका मास m है, तो मास निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मास कितना आ जाएगा बताओ? E बाय सी स्क्वायर। और एनर्जी कितनी है? h न्यू। कितनी है? h न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी है ना h न्यू। तो इसकी एनर्जी है h न्यू, तो इसका मास हो गया h न्यू बाय सी स्क्वायर। अरे बोलो भैया। अब ये बताओ जब ये यहां से यहां पर गया तो कितना हाइट ऊपर गया? dy। तो dy ऊपर गया तो इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी इंक्रीज होगी ना, कितने से? mgh, है ना, जो मास है इंटू जी इंटू जितना ऊपर गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस चेंज इन फोटोन एनर्जी, और ये टोटल 0 होना चाहिए। अगर एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी एनर्जी कम होगी। मास कितना है? m g, और कितना ऊपर गया है? dy, और ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो प्लस mgh, है ना। दूसरा, फोटोन की एनर्जी में कितना चेंज आया है? फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन। बताओ यहां पर कितनी है? h और जो भी फ्रीक्वेंसी है माइनस इनिशियल, यहां देखो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से देखो भैया, नोट आउट कुछ नहीं करना, समझो पहले। 10 माइनस 10। अब जरा एक बात बताओ, मास की वैल्यू रख दो यहां, कितना आया? h न्यू बाय सी स्क्वायर। अरे मास कितना है? इंटू जी इंटू डी वाई। अच्छा यहां पर देखो, h न्यू प्लस h डी न्यू माइनस h न्यू, h न्यू से h न्यू गया, कितना बचा? h डी न्यू इज इक्वल टू 0। डी न्यू बाय न्यू कितना आएगा? g बाय सी स्क्वायर इंटू डी वाई विद नेगेटिव साइन। अब हम क्या करेंगे पता है? दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। और सुनो, बताओ y इज इक्वल टू 0 पर
जब ये ग्राउंड पर था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू नॉट, और जब ये किसी वाई पर गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, न्यू। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। भाई ln न्यू और लिमिट क्या लग गई, न्यू नॉट से न्यू तक, और इधर माइनस जी बाय सी स्क्वायर, और dy का इंटीग्रेशन y लिमिट। कुछ कह रहे हमसे ये नहीं पूछा, हम बता देते ये। अगला बताओ भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर ठीक है, तो बताओ ln अपर, अरे ये आ जाएगा ना, और ये माइनस जी वाई बाय सी स्क्वायर, ln हटाएंगे उधर क्या आएगा, e टू द पावर माइनस जी वाई बाय सी स्क्वायर, ये न्यू बाय न्यू नॉट। बताओ न्यू यहां से कितना आ गया, न्यू नॉट e टू द पावर माइनस जी वाई बाय सी स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो दो तीन बातें हैं। पहला भैया इधर देखें, बताओ फोटोन पर ग्रेविटी का इफेक्ट है या नहीं है, है। लाइट पर ग्रेविटी का इफेक्ट है, फोटोन पर ग्रेविटी का इफेक्ट है।